हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी आशा करता है, राइट। और आज के इस सीढ़ी में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। देखते क्या निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है, थीथा फिलहाल नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। ओपन माइंड रखी रीडिंग को देखे, थीथा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या निकल के आता है आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। आप दोनों क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। एकदम हैप्पी रहे, ओके। आपके पार्टनर का नाम दोहराए, 3 टाइम दोहराना है आपको, सिर्फ नाम जो भी पहला है, सरनेम दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचें और आपके पार्टनर का हैप्पी स्माइली फेस इमेजिन करें। गाइड करिए यूनिवर्स। अरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताइए। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। गाइड करें, ट्रू मैसेजेस दें। टूटा हुआ चांद बना है स्टार्टिंग में ही। अकेलापन है बहुत ज़्यादा आपके अंदर, दिल से हार्ट बना है यहाँ पे, दिल से, जो कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। कनेक्ट करना चाहते हो उनसे, मिलना चाहते हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है आपने कल रात, परेशान हुए हो बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है। और जो कि आपको ऐसी एनर्जीज फील हो रही है कि शायद आपके पार्टनर जो है अब थर्ड पार्टी से प्यार करने लगे हैं, उनसे कनेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि उनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हैं। सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है शायद कभी भी आपको जैसे कि एक्शन नहीं लेंगे, मिलेंगे नहीं, शायद बात करने का उनका दिल ही नहीं, आपको इस तरह से फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन मुझे नज़र आ रहा है, रात भर शायद सोए भी नहीं हो, इस तरह से तकलीफ़ में हो, सैड एनर्जीज में हो और दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट करना तो चाहते हो, लेकिन जो कि कंफ्यूज हो, पता नहीं क्या ये कभी आपके लिए एक्शन लेंगे भी कि नहीं, चाहते भी है या आपको इनकी ज़िंदगी में फिर से, इस तरह से है। यहाँ पे बहुत बड़ा जे बना है, स्ट्रांगली जे, यू, वी और एस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन लोगों के साथ जो कि रीडिंग रेजोनेट करेगी। यस, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, थर्ड पार्टी को लेकर आपने रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है और जो कि आपको अभी देखा नहीं जा रहा है। अगर आपने इनका कुछ आप उनका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो आप जो कि किसी फेक अकाउंट से उनको स्टॉक कर रहे हो और जो कि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे कि आपका बहुत दिल टूटा है। आपको नहीं देखा जाता, आपके जो भी पार्टनर है कुछ भी हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं अपने थर्ड पार्टी के साथ, जो कि इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो अगर इन्होंने अपने फैमिली के साथ कुछ अपलोड किया है, अगर कुछ पिक्स आपने देखे हैं, कोई वीडियोज़ इन्होंने शेयर की है जो आपको मतलब दिखाई दी है, तो आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में हो। बिल्कुल भी आपको नहीं सहा जाता कि आपके पार्टनर जो उन थर्ड पार्टी के साथ हैं जिनकी वजह से इन्होंने जो कि इस रिश्ते में आपको डिस्टेंस दिया, जिनके बहकावे में आके, जैसे कि जिन्होंने जहर घोला आपके इस रिश्ते में, आपके पार्टनर आज उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको इस तरह से भी फीलिंग आ रही कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ना 6 महीने से ज़्यादा 1 साल हुआ है और जो कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है कि पिछले साल होली के टाइम पे आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आया था
आपको उम्मीद है कि शायद आज आपके पार्टनर आपको कोई विश कर दे, कोई आपसे बात कर दे, सिर्फ हैप्पी होली ऐसा ही विश कर दे। इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी है और दिल से आप जैसे कि गॉड को प्रे भी कर रहे हो मेरे पार्टनर की तरफ से एटलीस्ट एक विश तो आ जाए भगवान। इस तरह से आप जो कि मुझे गॉड को प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो, दिल से चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली छोटे बच्चों की एनर्जीज नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई बच्चा हो, आपके भी बच्चे हो, या फिर दोनों को दो दो बच्चे हो, ऐसा कुछ है। आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो कहीं अलग अलग पार्टनर से, ऐसी कुछ एनर्जीज है। और जैसे कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जब आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था तब महसूस हुआ था, तो वो फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं कि उस टाइम पे कैसे आपके पार्टनर आपके लिए मरते थे, मरे जाते थे। जब आपके साथ मतलब फिज़िकल होते थे तो उनके टच से आपको समझ में आता था कि जैसे कि वो कभी भी आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, बहुत प्यार करते थे वो आपसे, जो कि आपका दिल आज भी नहीं मान पा रहा है कि उन्होंने जो कि आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपको धोखा दिया है। आपका दिल इस बात पे बिल्कुल यकीन करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, इसीलिए कंफ्यूज माइंडसेट में आप जीते हो। आज भी इंतज़ार कर रहे हो उनके एक्शन का, कॉल का, उम्मीद लगाए बैठे हो। वहीं पे अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस तरह से है, उनको ये फील हो, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डॉट्स बहुत ज़्यादा दूर बने हैं, जो कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने डिस्टेंस बनाए रखा है ना, वो शायद किसी बच्चे को सोच के, या तो आपके बच्चे को सोच के या फिर उनके, लेकिन बच्चों के लिए यही सही है। बच्चों के ऊपर जैसे कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके करियर के ऊपर इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे इस रिश्ते का। ऐसी इनकी कुछ सोच है जिस वजह से जो कि आपके लिए एक्शन नहीं ले रही। इनको पता है कि अगर ये आपको कॉल मैसेज करेंगे आज, अगर विश भी कर देंगे ना, फिर भी आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाता है, जो कि हैप्पीली स्टार्ट होगा, क्योंकि आप उनको नेगेटिव रिप्लाई नहीं करने वाले हो, ये इनको अच्छे से पता है। लेकिन जो कि अपने थॉट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। इनको अभी भी लग रहा है आपको कॉल मैसेज करने का दिल, इनको अभी भी इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे कि मैसेज करना चाहिए आपको, लेकिन वो नहीं कर रहे। इनकी तरफ से कोई एक्शन जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और लेकिन ये सोच ज़रूर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में, जो भी पास्ट में आपने कुछ टाइम स्पेंड किया है, होली के टाइम पे अगर आप साथ में थे तो वो होली की बातें याद कर रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे को देखना, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नोटिस करना, एक दूसरे को जैसे कि एक दूसरे की पिक सेंड करना और तारीफ़ें करना, ऐसी कुछ बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस वक्त। और ये चाहते हैं आज आपको फिर से उसी तरह से देखना, लेकिन जो कि ये आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहते, और ये डिवाइन को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दे कि इनकी नज़र जो कि आपके ऊपर पड़ जाए किसी भी तरह। भले इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन फिर भी ये डिवाइन से उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मैजिक हो जाए कि आप इनको आज दिख जाओ। इस तरह से दिल से चाह रहे आपको देखना, दिल से चाह रहे आपकी आवाज़ सुनना। रात भर ये भी सोए नहीं हैं आपको सोच सोच के, जैसे कि फ़िज़िकल मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, इनको सेक्स करने का बहुत दिल कर रहा था, और जो कि दिल से आपको देखने की उम्मीद इनको है। बहुत बड़ा ए और बी भी बना है, यहाँ पे यू भी बना है, स्ट्रांगली रेजोनेट करेगा आपसे, ठीक है। इनको जैसे कि ना देखिए, आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन है ना, सेल्फिश बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब कि सेल्फिश मतलब सिर्फ मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या फील हो रहा है, क्या आज मैं सैड एनर्जीज में हूँ, ये इस तरह से सोचते हैं और उसी तरह से वो आपके लिए एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। अब इनको अभी हैप्पी भी लग रहा है, लेकिन जो कि ये हैप्पी है इसलिए वो आपके लिए मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ इनकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सैडनेस में होते हैं तो ये जो कि आपको बहुत ज़्यादा टूट कर याद करते हैं, और जो कि इनके जैसे कि हाथों से कंट्रोल छूटने लगता है, बहुत सारे मैसेजेस टाइप करेंगे लेकिन यह सेंड नहीं करते हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, जैसे कि आपने की वैसे उन्होंने भी की है, और बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने बोला इंटीमेट होने का इनका बहुत दिल कर रहा था, ठीक है। आज की अगर बात करूँ तो ये सोच रहे हैं, लेकिन कॉल मैसेज करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप के ऊपर। यहाँ पे जो भी इस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों मैरिड हो ना, तो ये जो भी प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि बच्चों की वजह से हो सकती है, लेकिन जो कि बच्चे
या आपके बच्चों के साथ कभी जस्टिस नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। और सेम इनको ऐसा ही लगता है कि अगर ये आपसे मतलब अगर शादी करने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहे तो फिर उनके बच्चे अगर है तो उनका क्या होगा। और अगर यहाँ पे आप अनमैरिड और सिर्फ आपके पार्टनर मैरिड है, उनके बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। लेकिन जो कि ये अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई अनमैरिड लोग रीडिंग देख रहे हैं और जो कि जिनका रिश्ता किसी अनमैरिड पर्सन से ही है, तो ये जो कि उनके लिए रीडिंग नहीं निकल के आई है, ये नो कॉन्टैक्ट और जो कि दोनों साइड से मैरिड कपल्स की रीडिंग निकल के आई है, ठीक है। और देख लेते हैं, या फिर ये कि दोनों में से कोई एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, ऐसे पर्सन्स की रीडिंग जो यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। ईगो बहुत ही ज़्यादा टूटकर भरा है आपके पार्टनर के अंदर, और जो कि इस तरह से है ना, झुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। भरे में मर जाओ लेकिन झुकूंगा नहीं, इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे क्या है पता, ये आपकी तरफ से उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से खुद होकर एक्शन लेते हो ना, कॉल मैसेज कर देते हो, क्योंकि ये तो खुद हैप्पी एनर्जीज में है, तो अगर आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज जाता है ना, तो ये पढ़ के इनको और ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज फील होगी। लेकिन जो कि आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सैड हो जाओगे। लेकिन आपके सैडनेस से इनको कोई मतलब नहीं है, इस तरह से है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, इनको सिर्फ अपने हैप्पीनेस से फ़र्क पड़ता है। जो है मुझे अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले का कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनको ये फील नहीं होता है जैसे कि अगर आपको बुरा लगेगा या आपके बारे में ऐसा सोचेंगे नहीं कि अगर मैं इसको रिप्लाई नहीं करूँगा तो इसको कितना तकलीफ़ होगा। नहीं, ये बस मज़े लेंगे, अरे वाह इसने तो मुझे मैसेज कर दिया, और जो कि खुश हो जाएंगे। मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, कौन ज़्यादा आंसर्स करेगा, कौन, जैसे कि बातचीत स्टार्ट हो जाएगी तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स कौन करेगा, इससे बेटर है रिप्लाई ही ना करूँ। लेकिन ये मज़े में रहेंगे, पूरा दिन हैप्पीली गुजार देंगे, और जो कि आपको ऐसे ही लटका के रखेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह से। लेकिन ऐसे चाह ज़रूर रहे कि आप इनको खुद कॉल मैसेज करो, ठीक है। अब कैसे करोगे ये आप ही को पता। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है लेकिन फिर भी इनको उम्मीद आप ही से है, ठीक है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये खुद होके आगे नहीं आना चाहते, चाहे कितना भी डिले हो, 1 साल 2 साल 4 साल भी हुए हैं ना, ये खुद होके आगे आना ही नहीं चाहते हैं। इनको जैसे कि आपको अपने कदमों में झुकाना है, आपसे हर एक इच्छा कंप्लीट करानी है, और जैसे कि आप ही को इसी तरह से दिखाना है। जब भी कुछ आगे जाके फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जो कि आप कभी ये बोल ना सको कि तू मेरे पास आया था, तूने मुझे बुलाया था, और तू आया था मुझे सॉरी बोलने के लिए, फिर से पैचअप करने के लिए। ये लाइन्स इनको सुननी नहीं है, इसलिए ना इस तरह से सेल्फिशनेस बिहेवियर कर रहे हैं, और जो कि आपकी तरफ से आने दे इस तरह से चल रहा है, ठीक है। इनको आपकी एनर्जीज बहुत फील होती है। कल रात भी इनको बहुत ज़्यादा इसी तरह से फील हो रहा था कि आप इनको बहुत याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तब आप दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हो, और ये तड़प भी आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते हो। जब आपका दिल करता है सेम, उसी टाइम पे इनका भी दिल करता है फिजिकल होने का। इसलिए आप जो अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा एक तकलीफ महसूस करते हो, आपको जब इंटीमेट होने का दिल करता है तो उसी टाइम पे आपके पार्टनर को आपकी ये फीलिंग्स समझ में आ जाती है। इनको ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मुझे इसकी इतनी याद क्यों आ रही है, मुझे इसको टच करने का दिल क्यों कर रहा है। इनको बहुत ज़्यादा ऐसे फील होने लगता है, क्योंकि आप दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे को याद करते हो। डेफिनेटली आप स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जो कि एनर्जीज बहुत जल्दी आप कैच कर लेते हो एक दूसरे की। इस तरह की एनर्जीज निकल के आई है। यहाँ पे इनिशियल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, ठीक है। और यहाँ पे नंबर निकला है 8 3 7 1 0 4 6 9। आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं 10 20 30, जैसे कि आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।